और वो केवल मौका तलाश करती है कि कब आए और कब काल का ग्रास बनाए। इतनी अवस्था आने के बाद में भी जागृति नहीं आ रही, इतना सब कुछ होने के बाद, खोने के बाद में भी नहीं जागृति आ रही, तो क्या किया जाए? अरे महाराज अमरीश जैसों को महाराज सम्राट चक्रवर्ती है, उनको क्या कमी थी? तुम्हारे से तो हजारों गुना लाखों गुना उनके पास संपदा होगी, पर वो संपदा तभी है जब वो हरि के श्री चरण कमलों में है। हो बस इतनी तनख्वाह देना, हो बस इतनी तनख्वाह देना, और मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सामने हमको गीत गवार, नौकर रख लो सामने हमको गीत गवार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सामने हमको गीत गवार, नौकर रख लो सामने हमको गीत गवार। ताली से वक्त में हरी तेरे तुमसे सावरे मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात में, मेरी क्या औकात में। और तेरे लगे मेरे प्रभु से तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है, तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मैं करता हूँ इकरार। नौकर रख लो सामने हमको भी इकरार, नौकर रख लो सामने हमको भी इकरार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर अरे नौकर, अरे नौकर रख लो सामने हमको भी इकरार, नौकर रख लो सामने हमको भी इकरार।
थोड़ी सी सेवा दे करके हमको ना बेलाओ जी, थोड़ी सी सेवा दे करके हमको ना बेलाओ जी। और कहने लगे प्रभु से, आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ जी, आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ जी। भक्तों की इस अर्जी पर, भक्तों की इस अर्जी पर तुम करना मत इनकार, तो कर रख लो सामने हमको भी एक बार, तो कर रख लो सामने हमको एक बार। बस इतनी तनखा देना, बस इतनी तनखा देना, सदने का संसार। वो जो मेरे प्रभु के नौकर बनना चाहते जरा दोनों हाथों को सीधे दिखाए जिनको दिए और मिलके तालियों से, अरे नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार, नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार। बस इतनी तनखा देना, बस इतनी तनखा देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार, 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 नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार। जय जय श्री राधे राधे श्याम। भगवान के परम पावन चरित्रों का आनंद आप अपने जीवन के यथार्थ सोचें, कभी विचार करें एकांत में बैठकर कि मैं क्यों हूँ, क्या किसके कारण हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे करना क्या है। जब एकांत में ऐसी बात अपने बारे में सोचें, केवल मात्र अपने, किसी दूसरे के बारे में। जिस दिन वास्तविकता आपने ये बात सोच ली, उस दिन आपको अपना पता लग जाएगा। उस दिन आपके जीवन का प्रथम दिवस हो जाएगा। पर ये माया बड़ी प्रबल माया है। ये माया वास्तविक जो चीज है उसे छिपा कर रखती है, और जो बनावट है, जो नष्ट होने वाली है, उसे प्रदर्शित कर देती है। ये संसार, ये जीव और ये माया, भगवान यथार्थ होने केवल भगवान है। इस संसार में सब यथार्थ सत्य जो है वो ईश्वर है, जो हमेशा स्थिर रहता है, नश्वर नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। ये संसार भी नष्ट हो जाएगा, ये जीव भी नष्ट हो जाएगा, पर भगवान हमेशा थे, भगवान हमेशा हैं और भगवान हमेशा रहेंगे। जब ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, जब बात आप ही थे स्वयं, तो ये सृष्टि कैसे बनाई? बनाने के लिए कोई तो दूसरा, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो कुम्हार बर्तन कब बनाएगा? जब मिट्टी होगी। अब मिट्टी कुम्हार के पास है नहीं, तो बर्तन कैसे बनाएगा? या स्वर्णकार है, सुनार है, वो सोने के आभूषण तब बनाएगा, सोना उसके पास हो। तो ये आप बताइए मेरे को कि आपने, आपके अलावा कोई संसार में है नहीं। जब जल प्रलय हो जाती है, केवल मात्र भगवान जब बचते हैं, तो संसार को कैसे रचा? तो भगवान मुस्कुराकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ये बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं। स्वयं बनने वाला हूं और स्वयं बनाने वाला हूं। दूसरे किसी भी
कृत वस्तु की आवश्यकता मुझे पड़े ही नहीं। जितने भी स्वरूप यहां आप बैठे हैं वो स्वयं नारायण रूपी है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है या कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर भगवान विराजमान न हो। बिना भगवान के आपका कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान सबके अंदर विराजमान है। अब आप केवल महसूस करें, एहसास करें उस माया रूपी पर्दा को हटाकर। जो माया पर्दा ढक दिया ना आपके, केवल उस माया रूपी पर्दा जब तक पड़ा है तब तक स्वयं की पहचान नहीं हो रही। नहीं तो साक्षात नारायण है आप। अरे शेर का बच्चा शेर ही होता है। भेड़ों में जाकर जब मिल जाता है, भेड़ के बच्चों के साथ रहने लगता है तो वो शेर का बच्चा भी मिनमिनाने लगता है और भेड़ों की भाषा बोलने लगता है। आप तो थे शेर के बच्चे पर भेड़ों में आकर मिनमिनाने लगे। उस माया का पर्दा ऐसा डल गया कि अपने वास्तविक स्वरूप को आप नहीं संभाल पाते, देख नहीं पाते कि मैं वास्तविक हूं कौन, मेरा वास्तविक स्वरूप है क्या। वास्तविकता जिस दिन आपको मालूम हो जाएगी उस दिन आप शेर थे और शेर ही रहेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल शुद्ध राशि। तो ईश्वर का जीव तो भगवान का ही है, अंश तो उसी के हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कि अब राजन आगे के पावन वंश में चलते हैं। योशान नाम के राजा हुए जिनके ब्रह्मवश क्या किया, यज्ञ का जल पी लिया आमंत्रित। इसके लिए यज्ञ हो रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए। और उनकी शैल चिकित्सा कर उनके पेट को फाड़कर मान धाता वहां से उत्पन्न हुए। भगवान ने स्वयं अपनी उंगली पिलाई तो उसका नाम हुआ मां धाता, यानी मान धाता। मैं इनकी रक्षा करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इनके सतव्रत हुए, इनके वंश में हरिचंद हुए, हरिचंद के रोहित हुए और रोहित के बहाव हुए, बहाव के सागर हुए, सगर। जो सगर ने यशमें यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ दिया गया था। इंद्र घोड़ा को चुराकर कहां बांध के ले गया, महाराज कपिल देव जी के आश्रम में। और कपिल देव के आश्रम में बांधकर इंद्र तो चला गया। यहां 60,000 पुत्र सगर जी महाराज के आए और कपिल जी महाराज अपनी समाधिस्थ बैठे हुए थे। उन्होंने अनेक प्रकार की दुर्वचन कपिल जी महाराज से कहा, एक ढोंग बनाकर बैठा है, घोड़ा चढ़ाकर चोर है ये। तो जैसी दृष्टि खुली तो 60,000 पुत्र वशम हो गए। सगर के अंशुमान हुए और अंशुमान उन अपने भाइयों के लिए खोजने के लिए गए। तो महाराज कपिल देव जी की प्रार्थना की। कपिल जी ने उपाय बताया कि गंगा जी यहां आएंगी पृथ्वी पर तब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। अंशुमान की दिलीप हुए। दिलीप ने भी बहुत तपस्या की गंगा लाने के लिए, पर गंगा आई नहीं, तपस्या पूर्ण नहीं कर पाए। और इनके हुए भागीरथ, और भागीरथ महाराज ने गंगा जी के लिए तपस्या की और गंगा जी की तपस्या करके सफलता प्राप्त भागीरथ जी को हुई। और भागीरथ स्वयं गंगा का पदार्पण किया। बोले गंगा महारानी की जय। इसी प्रकार भगवान कहते हैं आगे इसी वंश में रघु हुए, इनसे रघुवंश चला, रघुअजय हुए, अल के महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के आज स्वयं भगवान राम जन्म लेने वाले हैं। भगवान 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यहां भगवान जब कृष्ण का अवतार होता है वो भी 4 हैं।
भगवान कृष्ण, बलराम जी, प्रबोधन जी और अनुरुद्ध जी। तो भगवान की ये 4 शक्तियां हैं, चतुर्भुज है। भगवान जब पदार्पण करते हैं चतुर्भुज के द्वारा ही करते हैं। भगवान के जन्म के, राम के जन्म के कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण, भगवान के जो पार्थ थे जय और विजय, शनकादि के दर्शन से रोकने का कारण, क्योंकि शनकादियों को रोक दिया था जय विजय ने, तो उनको श्राप दे दिया, 3 जन्म तक आप राक्षस होंगे। तो पहला जन्म किसका हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का। तो आज स्वयं भगवान राजा दशरथ जी के, महाराज दशरथ के यहां अम्बा कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा जी यज्ञ हुआ है पुत्र सृष्टि। और भगवान आज अयोध्या नगरी पूरी आनंदित है। भगवान राम स्वयं जहां पदार्पण कर रहे हो तो वहां तो आनंद ही आनंद होगा। हमने कथा के प्रथम दिवस में भी आपको बताया था, अब भगवान का भव्य मंदिर, जहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहां भगवान राम विराजमान होंगे, प्रत्येक भारतवासी को उसका दर्शन का लाभ मिलेगा। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए। हमारे ही राम, हमारी जगह, हमारा ही सब कुछ, फिर भी अपने हक के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। 500 साल की लड़ाई, 10-20 साल की नहीं, 500 साल की लड़ाई लड़ी। और उस 500 साल की लड़ाई में अब जाकर हम विजय प्राप्त हुई हमने। अब विजय का उत्सव मनाने का समय जो 2024-22 जनवरी को है, तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक भगवान के भक्त, प्रत्येक राम भक्त, सनातनी आश्रय में अनादिकाल से हम ऐसा नहीं आज से सनातन है, आप बहुत अनादिकाल से सनातन है। तो प्रत्येक सनातनी का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपने घर में या मंदिर में आकर, जैसे भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, जैसे अयोध्यावासी समस्त नगरवासियों ने, समस्त देशवासियों ने भगवान के आगमन की, स्वागत की तैयारी की, दीपोत्सव किया, उसी प्रकार आप समस्त लोगों को दीप उत्सव करना है और भगवान का हर्ष के साथ में, उत्साह के साथ है। आज भी भगवान यथार्थ हैं, ऐसा नहीं कि त्रेता में भगवान का जन्म हुआ, त्रेता में भगवान आज भी वही है, कल भी वही थे और परसों भी वही रहेंगे। हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम ते प्रकट होई मही नहीं जाना। हरि तो सर्वस्व है, सब जगह है, केवल आपकी भावो विद्यते देवा, देवता कहाँ निवास करते हैं? भाव में निवास करते हैं। आपका भाव क्या है? भगवान के प्रति प्रेम क्या है?
भगवान के प्रति प्रेम क्या है? भावो विद्यते देवा, आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका कर्तव्य सबसे ज्यादा सरल और अच्छी भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में भी कहा गया, प्रथम कर संतन संगा, द्वितीय कथा मम प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या? संतन को संग करना, और दूसरी भक्ति कथा मम प्रसंगा, कथा सुनना, मेरे चित्रों को सुनना, मेरी लीलाओं को सुनना, ये दूसरी भक्ति है। तो आपके अंदर वो भक्ति, वो भावना होनी चाहिए कि आज भी भगवान, आज ही पदार्पण भगवान का प्रागुट 22 जनवरी को ही हो रहा है, ऐसा भाव बनाए और इस तरीका से हर्ष उल्लास के साथ उस आनंद व्याख्यान का आनंद ले और सब प्राणियों को दे। तो भगवान आज हमारी कथा के माध्यम से आपके बीच में ही पहले राम अवतार होगा और फिर भगवान कृष्ण का अवतार। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, कृष्ण अवतार लीलाओं का अवतार है, रस का अवतार है। कृष्ण अवतार में कोई मर्यादा नहीं, वहां केवल भाव अवतार है। भगवान ने रस प्रदान किया है, आनंदित करने के लिए दिया है। तो आप दोनों अवतारों का और कथाओं का आनंद ले रहे हैं, और आनंद ऐसी प्रकार से लें। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि आज महाराज दशरथ के यहाँ बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद में, बड़ा अच्छा वातावरण, सुगंध शीतल मंद हवा चल रही है, अयोध्या वासियों के मुखमंडल खिले हुए हैं, क्योंकि भगवान का पदार्पण होना है। संत महात्माओं का जब पदार्पण होता है, भगवान का जब पदार्पण होता है, तो स्वाभाविक सबकी चेष्टाएं बदल जाती हैं। आज मेरे प्रभु राम आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान के लिए हमें बड़ी दारसा होती है, बड़ी वो होता है, भाव होता है कि हे प्रभु, मैं आपके कल साक्षात्कार करूंगा, कब मेरा आपका मिलन होगा। तो आज भगवान पदार्पण कर रहे हैं चार भैया का। बोले भगवान राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिनामा पन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी। जग दुई कर जोरी, एक की तोरी, एक विध करो अनंता। माया गुनि ज्ञाना प्रीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै स्तुतो संता। सोम बहते रागी जन अनुरागी, भयहु पे कट सिर करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदिक की। रोम और सौवासी ये उपहासी, रघुवीर पति निर्दय। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधिकीर जगी। कई कथा सुहाई बात बुझाई, जेहि कर सुत प्रेम लगे। माता मुनि बोली सोमति डोली, तजब तात ये रूपा। जैसे सुलीला अति प्रियशीला, जय सुख परम मधुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये चरित जगावई हरि पद पावई, तेना पर है बब कृपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मनु मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। विप्रुधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार।
निमित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का प्रागट हुआ, भगवान चारों भाइयों का प्रागट हुआ। वहां मिथिला में चारों शक्तियों का प्रागट हुआ। जनक जी के भी यहाँ बड़ा उत्सव आनंद है और इधर अयोध्यापुरी में भी बड़ा आनंद उत्सव बन रहा है। भगवान की शक्ति है। भगवान के भरत जी के भाई शत्रुधन के जो शत्रुओं का विनाश करने वाला हो, जाके सुमरते रिपुनासा, तो जिसके सुमरन वास से रिपु का नाश हो जाए। शत्रु कौन कौन से? हमारे कोई बाहर शत्रु नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, मत्स, ये हृदय के शत्रु हैं। और उसके शक्ति जो कौन सी है? शुद्ध कीर्ति। शत्रुघ्न जी के पत्नी का नाम क्या है? शुद्ध कीर्ति। आपके शत्रुओं का जब विनाश होगा तो आपकी कीर्ति पहले। अरे अमुक लाला बड़ा अच्छा है, प्रत्येक साल कथा कराते लोग राजेंद्र नगर के, बहुत अच्छे हैं। बड़ी धूमधाम के साथ में भगवान राम की कथा का आयोजन हो रहा है, भगवान भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये क्या? हमारी कीर्ति फैलती है। तो कीर्ति फैलने के लिए हम उनका शुद्ध कीर्ति, और जब शत्रुओं का भाव से निकल जाना है, काम, क्रोध, मद, लोभ नहीं होगा, तो शत्रुधन आपके अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे, शत्रु का विनाश हो जाएगा। अब भगवान कौन से भवन में निवास करते हैं पता है? अरे भगवान निवास करते हैं जहां आपके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, ईर्षा ना हो, मत्स ना हो। जब आपका खाली भवन, सुंदर सा भवन दिखाई देगा, भगवान की भक्ति महारानी आपके अंदर होंगे, तो भगवान स्वयं निवास करेंगे। और जब भक्ति महारानी आ जाती है तो भक्ति के दोनों बेटा भी आ जाएंगे। भक्ति के बेटाओं का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ना हो, ज्ञान कितना बड़ा हो। अगर भक्ति नहीं है, ज्ञान कितना बड़ा हो, वो वेद पाठी हो, व्याकरणी हो, परंतु बिना भक्ति के सब बेकार है। हाँ, भक्ति भी है भगवान की, वेद पाठी भी है, व्याकरणी भी है, ज्ञानी भी है, और ज्ञान आ गया तो वैराग भी, त्याग भी होना चाहिए। बहुत ऐसे पंडित हैं भगवान की भक्ति के नाम के शून्य है, तो वहां वेदांत नहीं चलता, सरलता चलती है। अरे इस त्रिलोकी नाथ से कोई बड़ा वेदांती होगा, कोई बड़ा ज्ञानी होगा, कोई व्याकरणी होगा? भगवान की चरण में जाना है, शरण में जाना है, तो सरलता के साथ जाइए। तो यहां जब शत्रुघ्न आ गए, शुद्ध कीर्ति आ गई, तो आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए? भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। अब लक्ष्य के लिए किसको साधना है? लक्ष्मण जी को साधना है।